हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अर्चना सिंह सरकारी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि मैं आपको चैप्टर वाइज लेके चल रही हूँ, आई होप आप सबको समझ में भी आ रहा होगा और आप सब लोग नोट्स भी बनाते चल रहे होंगे। तो ये हमारी सी टेट, यूपी टेट एंड सुपर टेट की इन्वायरमेंट ऑनलाइन क्लासेज है। ये हमारी मंडे टू फ्राइडे रात 9 से 10 बजे से रहती है। तो आप सभी लोग मंडे टू फ्राइडे ईवीएस की क्लास ज़रूर लें। अगर आपको अगर आप लोग सीडीपी की क्लास भी लिया करें, ये क्लास 6 to 7 PM पे चलती है और आपकी ये जो मैथ वाली क्लास है वो 10 से 11 PM चलती है। तो आप सभी लोग मैथ, सीडीपी और ईवीएस लगातार हम आपको क्लास दे रहे हैं। आप लोग सभी लोग इन तीनों विषय से जुड़े रहिए और अपना अपना सिलेबस भी तैयार कीजिए और रिवीजन भी करते रहिए और अपने अच्छे से नोट्स भी बनाते चलिए, क्योंकि सारे लोग अपने अपने अच्छा सा कंटेंट बना के आपके लिए लाते हैं। तो आप लोगों को का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग अपने अपने अच्छे से नोट्स तैयार करते चलें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के टाइम आपको रिवीजन करने में कोई परेशानी ना हो। तो आज मैं आपको लेके चल रही हूँ पर्यावरण। आज मैं क्या पढ़ाऊँगी आपको? पर्यावरण। जैसा कि मैंने आपको जैव विविधता को मैंने आपको 2 पार्ट में पढ़ाया था। पहले जैव विविधता क्या होती है, कहाँ वो सबसे ज़्यादा होती है, कहाँ पे कम होती है। इसके बाद मैंने सेकेंड पार्ट में आपको सारे आंदोलन वगैरह करवाए थे, कौन से ये आंदोलन कहाँ पे है, कब हुआ, कहाँ पे हुआ, सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर किए थे। आई होप आप सभी को समझ में भी आए होंगे और आप लोगों ने नोट्स भी बनाए होंगे। तो चलिए आइए, आज हम आपको लेके चलते हैं पर्यावरण। पर्यावरण, एक मिनट। जी हाँ, पर्यावरण। पर्यावरण तो ये पर्यावरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट। क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट। पर सबसे पहले आइए जानते हैं पर्यावरण का हिंदी रूपांतरण क्या होता है। पर्यावरण का पर्यावरण को जो हिंदी में इसका जो अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? पर्यावरण का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? हमारा परिधन आवरण। क्या हो जाएगा हमारा? परिधन आवरण। अब इसमें परि का अर्थ क्या होता है? परि का अर्थ होता है चारों ओर। क्या होता है परि का अर्थ? चारों ओर। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका पर्यावरण को का संधि विच्छेद। तो पर्यावरण का संधि विच्छेद होता है, आपको हिंदी में भी काम दे रहा है, आपको इधर ईवीएस में भी। तो आपको पर्यावरण का संधि विच्छेद आपको पता होना चाहिए। परिधन आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब है घेरना या घिरा हुआ। आवरण का मतलब क्या हुआ? घेरना या घिरा हुआ। तो अब इसी से आप पर्यावरण की आप डिफिनीशन तैयार हो जाती है इसी से। जैसे जैसे हम पर्यावरण के विषय में आपको पर्यावरण किससे लेके चल रहे हैं आपको, तो पर्यावरण में सारे जीव जंतु आ जाते हैं। तो हमारे जो जीवों को चारों ओर से जो घेरता है वही क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। जैसे जैसे आप जितना भी अपनी आंखों से देखते, जो अपनी आंखों से देख रहे हैं वो सारा हमारा क्या है? पर्यावरण है। आपको क्लियर हुआ कि पर्यावरण क्या है? जीवों को चारों ओर से घेरना ही क्या कहलाता है? हमारा पर्यावरण कहलाता है। जो हम देखते हैं जीवों को या जो हम वैसे देखते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। तो आपको समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। पर्यावरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पर्यावरण को अंग्रेजी में इन्वायरमेंट कहते हैं। ये जो इन्वायरमेंट किस भाषा से लिया गया है? तो पर्यावरण का जो अंग्रेजी वर्ड इन्वायरमेंट है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है। आप लोग एक एक पॉइंट से ध्यान से देखते और पढ़ते चलिए और समझते भी चलिए, क्योंकि आप अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। तो ये जो पर्यावरण का जो अंग्रेजी वर्ड है इन्वायरमेंट, कौन सी भाषा से लिया गया है? फ्रेंच भाषा से लिया गया है। ये जो इन्वायरमेंट फ्रेंच भाषा के किस शब्द से बना है? इन्वायरमेंट फ्रेंच भाषा के इन्वायरनर से बना है। क्या किससे बना है? इन्वायरनर से बना है। इसका अर्थ क्या है? पास पड़ोस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। जीव के पास पड़ोस में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं इन्वायरमेंट कहलाती हैं। जीव के
पास पड़ोस में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं एनवायरनमेंट कहलाती। वही हमारा जो हमने आपको पर्यावरण हिंदी बताया था, जो भी चीज़ हम देखते हैं अपने आसपास कहीं भी, जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई देती है, सब क्या हमारा एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण है। तो इसी में ऐसे ही ये भी बोल रहा है कि जीवों के पास पड़ोस में पाई जाने वाली सभी जो वस्तुएं होती हैं वो क्या कहलाती है, हमारी एनवायरनमेंट कहलाती हैं। सॉरी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। आप सभी लोग जो छात्र हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हो वो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। सभी छात्र क्लास को ज्वाइन करें, अपने नोट्स भी रेडी करें, और जो भी आप पॉइंट आपको लगता है कि मुझे ये पॉइंट नोट डाउन करना चाहिए तो आप सभी लोग प्लीज़ नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम आपको पढ़ाते हैं पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के कौन कौन से घटक होते हैं। पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के कितने घटक होते हैं? पर्यावरण के 2 घटक होते हैं। कौन कौन? पर्यावरण के कितने घटक होते हैं? पर्यावरण के 2 घटक होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा प्राकृतिक घटक और दूसरा होता है मानव निर्मित घटक। जब आपसे पूछ लिया जाता है कि घटक कौन कौन से, पर्यावरण के घटक कौन कौन से, तो आप लगा देते हैं जैविक घटक, अजैविक घटक। नहीं, पर्यावरण के 2 घटक होते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक। आप लोग ये कंफ्यूजन में मत रहिए कौन से। अभी हम आपको जैविक और अजैविक के विषय में भी बता दे रहे हैं कि कौन सा कहाँ पे होगा, तो आप लोग प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। तो हम आपको पता चला आपको पर्यावरण के कौन से कितने घटक होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? हमारे प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक। चलिए आइए हम आपको बताते हैं प्राकृतिक घटक क्या है। जी हाँ, ये प्राकृतिक घटक कौन कौन से। अब हमारे प्राकृतिक घटक कितने होते हैं? 2। अब इसके भी घटक होते हैं। प्राकृतिक घटक कौन कौन से होते हैं? हमारे 2 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हमारा होता है जैविक घटक, दूसरा अजैविक घटक। कौन कौन से हमारे होते हैं? अब आपको अगर जब पूछता है प्राकृतिक घटक के कौन से हैं तो आप बताएंगे हमारे कि प्राकृतिक के 2 घटक है। कौन कौन से? जैविक घटक और अजैविक घटक। अब हम आपको बताते हैं जैविक घटक के अंतर्गत कौन आते हैं। जैविक मतलब सजीव, जैविक मतलब आपको पता है, अजैविक मीन्स निर्जीव। आप लोग नोट कर लीजिए, जैसे सजीव आपको नहीं पता चल रहा है, जैविक नहीं, तो इसको सजीव बोलते हैं, अजैविक को निर्जीव बोलते हैं, जो प्रकृति के निर्जीव होते हैं, जो प्रकृति में। जी हाँ, जो ये जैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन आता है? वनस्पति जगत, जैसे पेड़ पौधे आदि हमारी, ये सब क्या किसमें आते हैं? जैविक घटक क्या है? आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब किस में आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जैविक घटक। अगर आपसे पूछा है जैविक घटक है कि जो जैविक घटक क्या है? जो सजीव चीज़ें होती है हमारी, जो सजीव वस्तु वही हमारी क्या है? जैविक घटक है। जैविक घटक के अंदर हमारे पेड़ पौधे, जंतु जगत, ये सारे हमारे जैविक मतलब सजीव यानी कि जिसमें जान हो, वही हमारे क्या होते हैं? सजीव। आई होप आपको समझ में आया। जिसमें अब जैसे पेड़ पौधे हैं हमारे, ये इनमें सजीव होते हैं हमारे पेड़, सबे पता आपको। सजीव जिसमें हमारी जान होती है वही हमारे क्या है? सजीव या जैविक घटक। अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं? ये भी प्राकृतिक ही होते हैं। अजैविक घटक कौन कौन से? अब जैसे हमारा पर्वत हुआ, पठार हुआ, नदियाँ, जल, वायु, मृदा आदि जो है, ये सब हमारे क्या है? प्राकृतिक अजैविक घटक। ये हमारे थे प्राकृतिक जैविक घटक और ये हमारे क्या है? प्राकृतिक अजैविक। जो प्रकृति से हमें जो मिले हैं वही हमारी क्या है? प्रकृति से हमारी वनस्पति जगत भी हमारे प्रकृति से, जो जंतु जगत भी, ये हमारे सारे प्रकृति के सजीव या जैविक घटक हैं। ये जो हमारे हुए पर्वत, पठार, नदियाँ, जल, वायु इत्यादि सारी मृदा, ये सब कैसे हैं? हमारे प्राकृतिक अजैविक घटक है। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ। सभी छात्र लाइक और शेयर करें ताकि सभी छात्र क्लास का लाभ ले सकें। जो भी छात्र हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हो वो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप लोग सभी लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िए और सारे क्वेश्चन आपको इसी से मिलेंगे, तो इसलिए आप सभी लोग नोट डाउन जरूर करिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट लेते हैं। आपको समझ में आया? जी हाँ, तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से हमारे प्राकृतिक घटक के अंदर कौन आ जाता है?
जैविक और अजैविक घटक। अब दूसरा हमारा मानव निर्मित घटक कौन सा है हमारा? मानव निर्मित, जो वस्तुएं जो मानव ने निर्माण की हो वही हमारी क्या है? मानव निर्मित घटक। प्रकृति के घटक हमने आपको बताया जैविक अजैविक उसमें है, तो इसमें भी होता है मानव निर्मित, मानव के भी हो जाते हैं जैविक अजैविक। तो आई होप आप सबको जो मानव निर्मित करता है, मानव बनाता है, वो हमारा मानव निर्मित घटक हो गया। जो प्रकृति से हमें सजीव निर्जीव वस्तुएं मिली हैं, जो प्रकृति से हमें जैविक अजैविक घटक मिले हैं, वो हमारे प्राकृतिक घटक हो गए। जो मानव से हमें सजीव निर्जीव वस्तुएं, जो मानव ने हमें बनाई हैं सजीव निर्जीव वस्तुएं, वो हमारा कौन सी घटक हो गया? मानव निर्मित घटक हो गया। आई होप आप सबको क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। सभी छात्र लाइक और शेयर ज़रूर करें और क्लास के वीडियो के अंत में अपना फीडबैक देना ज़रूर ना भूलें। चलिए अब हम आपको बताएं पर्यावरण की संरचना क्या है। हमारे पर्यावरण की संरचना, ठीक, पर्यावरण की संरचना का निर्माण 4 वर्गों से मिलकर होता है। जो हमारा ये पर्यावरण है वो हमारी कितनी संरचना से मिलकर बना है? 4 चीज़ों से, 4 वर्गों से मिलकर बना है। कौन कौन से देखते हैं पर्यावरण किन 4 वर्गों से मिलकर बना है? पहला हमारा स्थल मंडल, पहला हमारा कौन सा है? स्थल मंडल। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। आपको समझ में आया? पर्यावरण की संरचना का निर्माण किन वर्गों से मिलकर बना है? 4 वर्गों से मिलकर बना है। कौन कौन से? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। इन 4 वर्गों से मिलकर ये जो हमारे पर्यावरण है ये इसकी संरचना हुई है। अब हम आपको एक एक पॉइंट के बारे में डिटेल से आपको हम समझाते हैं। आइए अब आपको स्थल मंडल के बारे में बताते हैं। क्या है हमारा स्थल मंडल? स्थल मंडल पृथ्वी का लगभग 29% भाग हमारा कौन सा है? स्थल मंडल। मैंने आपको अभी चैप्टर पढ़ा रहे थे, उसमें हमने बताया था आपको कि हमारा कितने % पानी है हमारे, तो हमारा 70% क्या हमारा पानी, 71% क्या हमारा पानी है और 29% हमारा क्या है? स्थल मंडल यानी कि भूमि है। मैंने आपको जब हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे थे सारा हमने आपको बताया हुआ कि हमारा कितना स्थल मंडल है और हमारा कितना पृथ्वी पे कितने % पानी है। तो आप सभी लोगों को याद भी आ गया होगा शायद कि हमने पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। जी हाँ, तो पृथ्वी का लगभग 29 भाग कौन सा है? स्थल मंडल है। इसमें अधिकांश जो जीव जंतु पेड़ पौधे हैं ये जो यहाँ पे स्थल मंडल पे हमारे क्या करते हैं? निवास करते हैं। और भी हमारे हैं जिसमें जैसे पठार, मृदा, खनिज, पहाड़, चट्टानें, ये सब हमारे कहाँ निवास करते हैं? स्थल मंडल पे। तो आपको क्लियर हुआ स्थल मंडल के। जो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी का लगभग कितने % भाग स्थल मंडल है, तो आप बताएंगे 29% भाग क्या है? स्थल मंडल है। स्थल मंडल मतलब क्या, स्थल मंडल पे कौन कौन से लोग रहते हैं? तो आप लोग बता सकते हैं जीव जंतु, पेड़ पौधे, पठार, मृदा, खनिज आदि सभी यहाँ पे स्थल मंडल पे सार करते हैं या रहते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं स्थल मंडल पे। आई होप आप सबको क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। सभी छात्र ध्यान से अपने अच्छे से नोट्स बना के चलते हैं और सभी छात्र वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि सभी छात्र क्लास से जुड़ें और क्लास का लाभ ले सकें। तो आई होप सभी लोग आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए अब हमने आपको क्लियर किया स्थल मंडल क्या है, तो आपको समझ में आ गया हमारा स्थल मंडल क्या है। चलिए अब हम आपको बता रहे हैं जल मंडल। कौन सा? जल मंडल। जी हाँ, जल मंडल। ये हमारा जल मंडल पर्यावरण का महत्वपूर्ण घटक है। आपको पता है बिना जल, अगर जल है तो जीवन है। तो ये जो हमारा पर्यावरण का प्रमुख घटक क्या है? जल मंडल। आपसे कहीं से भी क्वेश्चन आपसे घुमा के फिरा के पूछ सकता है, तो आप इसीलिए मैं बोलती हूँ आपको कि आप लोग हर चीज़ एक एक पॉइंट ध्यान से और समझ के पढ़ते चले ताकि आपको बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर पूछ लिया जाता है आपका कि पर्यावरण का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है, तो आप बता सकते हैं कि पर्यावरण का महत्वपूर्ण घटक कौन है? जल मंडल। क्योंकि यह पृथ्वी पर स्थलीय व जलीय जीवन को संभव बनाने वाला प्रमुख कारण है।
जो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो जल के कारण जो जलीय जीवन है, जिसका जीवन ही जल, जैसे हमारा मछली, मगर ये सारे जो है हमारे कछुआ, ये सारे सबका जीवन, जिसका जीवन ही जलीय जीवन है, वो भी हमारे संभव होने का कारण क्या है? जलमंडल। इसी के कारण, जलमंडल के कारण ही हमारा ये जो पृथ्वी पर हम जो लोग रहते हैं, जो हमारे जो हमारे जीव जंतु जानवर हैं, जो हमारे पानी में रहते हैं, इनका जीवन इसी जलमंडल के कारण ही संभव है। पृथ्वी पर अनेक रूपों में पाया जाता है। कैसे? जैसे महासागर, झीलें, बांध, नदियाँ इत्यादि आदि। हमारा ये जो पृथ्वी पर जो हम अनेक रूपों में जल प्राप्त करते हैं, कहाँ से क्या प्राप्त करते हैं? महासागर, झीलें, बांध, नदियाँ आदि। आपको पता है जो पृथ्वी पर हमारे 71% हमारा क्या है? पानी है। आपको पता होगा कि 71% पानी है, फिर भी इतनी दिक्कत हो रही, क्योंकि 71% जल है हमारा, उसमें सिर्फ 1% ही पानी पीने योग्य पानी है। कितने परसेंट पानी है पीने योग्य है? 1%। 70% पानी आप इसका हम यूज नहीं करते। ये जो हमारे महासागरों में वगैरह मिलता है खारा पानी का ही, जिससे हम कपड़े भी नहीं अपने जो मनुष्य उसको यूज में भी नहीं ला सकता, ऐसा हमारा पानी है। तो इस आपको पता है कि आपको पता ही है कि 71% पानी में हम सिर्फ 1% पानी को यूज में लेते हैं। तो आपको जलमंडल क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। सभी छात्र अच्छे से ध्यान से नोट्स बनाते हुए और अच्छे से रिवीजन भी करते रहिए। आपको कोई भी चीज़, आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी बात समझ में ना आ रही हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके आप इसको पूछ सकते हैं। चलिए, अभी हमने आपको स्थल मंडल और जलमंडल आपको क्लियर करवाया। अब हम आपको वायुमंडल, आई होप आपको ऊपर वाले दोनों क्लियर हो गए हो। अब हम आपको बता रहे हैं वायुमंडल। कुछ को आप इसमें तो सारे, कुछ तो सबको मालूम भी होगा, फिर भी हम आपको, अगर कुछ को नहीं भी मालूम है उनके लिए बता दे रहे हैं, और जिसको मालूम है उसके लिए भी बता रहे हैं कि सारे आप लोग एक बार, अगर मालूम भी है कोई भी चीज़ आप लोग, तो आप लोग एक बार सुनिए और इसका रिवीजन कर लीजिए, ताकि आप आगे चल के इसको भूलें ना। चलिए, हम वायुमंडल के बारे में बताते हैं आपको। वायुमंडल जीवन के लिए महत्वपूर्ण घटक है। वायुमंडल मतलब हवा। अगर आपको हवा नहीं मिलेगी तो हम लोग घुट के हमारी जान भी जा सकती है। इसलिए हमारा सबसे अच्छा, वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? वायुमंडल। वायुमंडल से ही हम अपने जीते हैं। अब बिना अगर हवा हमें अगर नहीं मिल पा रही है, हवा पानी हमें नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन जीना असंभव है। तो इसलिए हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक हमारा क्या है? वायुमंडल। इसके बिना जीवन की कल्पना भी, हम हवा के बिना जीवन की अपनी कल्पना भी नहीं कर सकते। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है। आपको पता है सबको कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी जो गैसें हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये गैसें हमारी महत्वपूर्ण गैसें हैं। तो वायुमंडल में बहुत कौन सी महत्वपूर्ण गैसें हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें, ये हमारी सभी महत्वपूर्ण गैसें हैं। तो आइए जानते हैं हमारी जो ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल कितने % पाई जाती है। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि हमारे वायुमंडल में कितने % नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, कितने % ऑक्सीजन पाई जाती है और कितने % कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। पूछे हुए क्वेश्चन है यूपी टेट और सी टेट में तो आप लोग सब लोग पढ़ लीजिए, एक बार सुन लीजिए, और अपना अगर आपको लगता है कि हमें ये नोट डाउन करना है तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। जी हाँ, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने हैं? 78.8%। कितना है? 78.8%। अगर आपको एग्ज़ाम में 78% भी अगर दे रहा होता है ना, तो आप उसको टिक करके ही आएंगे, क्योंकि 78 मतलब वो लगभग उतना ही रहता है, 78.8। अगर आपसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछते हैं तो आप तब बताएंगे 78.8% एग्जैक्ट। ये हमारी कौन सी वैल्यू है? एग्जैक्ट मतलब है। अगर आपको लगभग में दे भी देता है कि 78%, तो आप इसको 78% राइट करके आएंगे। अगर उसमें आपको 78% दे दिया, 78.8% ना देके 78 पॉइंट्स दे दिया नाइट्रोजन की कितने % है, तो आप ऐसा ना करिए कि इसमें दिया ही नहीं है 78.8। आप ऐसा मत करिए। अगर आपको एग्जाम में दे रहा है ऑप्शन में 78%, तो आप इसको 78% को राइट करके आएंगे।
क्योंकि मैं इसलिए आपको समझा दे रही हूँ कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अगर उसमें ऑप्शन में 78.8% नहीं है तो क्या करते हैं, क्वेश्चन ही गलत, मतलब कुछ बोल देते हैं कि क्वेश्चन ही गलत है और कुछ और ही समझ लेते हैं। तो आप उसमें कन्फ्यूजन मत होगा। अगर आपको उसमें लगभग 78% दे रहा है तो आप उसमें राइट क्लिक करेंगे। ऑक्सीजन हमारी कितना है, ऑक्सीजन हमारी 20.9% है। ऑक्सीजन कितनी हमारी 20.9%। अब आपको उसमें एग्जाम में 20.9% अगर ना दे, आपको 21% दे के, ये जो परसेंट है ये सब सारे लगभग पे आते हैं। अगर आपसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछेगा तो आपको उसमें दे दिया जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए 20.95%। अगर आपको उस जगह 20.95% नहीं दिया गया तो आप किस पे लगाएंगे टिक, 21% पे, क्योंकि ये 20.95 ये 21 के लगभग पूरा हो जाता है। तो आपको कन्फ्यूजन हुआ। ये अब नेक्स्ट है हमारी आर्गन गैस। ये हमारी कितने परसेंट पाई जाती है, ये जो आर्गन गैस हमारी है 0.93% जो ये हमारी गैस पाई जाती है। कितना है, 0.93। ये हमारी गैसों की ये तीसरी सबसे बड़ी गैस है। आई होप आप सबको कितने कौन सी ये इसको ये सक्रिय गैस भी आपसे पूछा हुआ गैस है, क्वेश्चन है कि पर्यावरण में ये एक ऐसी कौन सी सक्रिय गैस है, ऐसी कौन सी सक्रिय गैस है। तो आपको क्या बताएंगे आपको, ये जो हमारी ऑर्गन गैस है ना, ये हमारी कौन सी गैस है, सक्रिय गैस भी है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, जो हमारी ऑर्गन गैस कौन सी है, कैसी है, सक्रिय गैस भी है। ये कितने परसेंट पाई जाती है, 0.93% पाई जाती है वायुमंडल में। आई होप आप सबको क्लियर हुआ। अब हम आपको चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट पाई जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% पाई जाती है। ऑप्शन में आपको मैं इसलिए एक एक पॉइंट बता के चल रही हूँ कि अगर आपको कैसे भी पूछ लिया जाता है तो आप उसमें कन्फ्यूजन मत हो या गलत करके ना आए। इसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यू, सारे हमने आपको एग्जैक्ट वैल्यू बता रहे हैं और अब आपको लगभग लेके भी चल रहे हैं कि अगर आपको इतना भी दे दिया जाता है तो आप उसको राइट क्लिक करेंगे। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में 0.036% है, अगर आपको दे दिया जाता है ऑप्शन में कि 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप इसको भी राइट क्लिक करेंगे, क्योंकि इसके बाद आप 0.3678 कितना भी आप कर लेंगे तो उससे हम कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी ये अगर लगभग में पूछ लिया जाता है तो आप 0.03 आप इसको राइट क्लिक करेंगे। तो आपको समझ में आया। चलिए, नहीं मैंने आपको दोनों लगभग वाले भी और एग्जैक्ट वाले दोनों बता दिए। आपको कोई भी अगर क्वेश्चन में आता है तो आप दोनों टिक कर सकते हैं। सभी आई होप हम समझ रहे होंगे कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी, और क्लास के अंत में आप लोग फीडबैक जरूर देना ना भूलें। सभी लोग अपने अच्छे से नोट्स बनाते चलें ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम कोई दिक्कत ना हो। जो भी छात्र हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हो वो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इस क्लास का लाभ ले सके। आप लोग अगर CDP, मैंने आपको बताया CDP क्लास लेना चाहते हैं तो ये हमारी निकिता मैम जी पढ़ाती हैं CDP, और आप मैथ और हिंदी ये हमारे प्रदीप सर पढ़ाते हैं। तो आप लोग सभी लोग आप सारी क्लासें अपनी हम सारी क्लास ज्वाइन करिए और अपने नोट्स भी बनाइए। चलिए, अब हमने आपको बताया स्थलमंडल क्या होता है, जलमंडल क्या होता है और वायुमंडल। अब मैंने आपको चौथा हमारा क्या है, जैव मंडल। क्या हमारा चौथा, जैव मंडल। अब हम आपके बता रहे हैं जैव मंडल क्या है। जैव मंडल मतलब जैसे हम आपको चित्र के माध्यम से समझा दे रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैव मंडल क्या है। जैसे ये हमारा क्या है, स्थल मंडल है, ये हमारा क्या है, जल मंडल है, और ये हमारा क्या है, सॉरी एक मिनट, जी हाँ, जैसे अच्छे से बन नहीं पा रहा है, बन है तो आप लोग ऐसे ही समझ लीजिए।
जैसे हमारा ये है जल मंडल, ये हमारा क्या है स्थल मंडल, और ये वायुमंडल। आप लोग, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग चित्र पे मत जाइएगा, फिगर मत देखिएगा, बस इतना समझिएगा कैसे। ये जैसे ये हमारा रहा स्थल मंडल, ऐसे लिख दिया इसको, वायुमंडल और जल मंडल। अब ये जैव मंडल क्या है, जो ये स्थल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल का जो ये बीच का भाग होता है, जो तीनों का है, यही हमारा क्या कहलाता है, जैव मंडल कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, जैव मंडल। समझ में आया? पृथ्वी का वह भाग जहाँ स्थल मंडल मैंने आपको बताया, जल मंडल और वायु तीनों रूप से सम्मिलित होते हैं, जो तीन जहाँ पे जो तीनों एक साथ मिलते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, जैव मंडल कहलाता है। तो आपको समझ में आया, स्थल मंडल क्या कहलाता है, जैव मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। इससे हमारी ये जो हमारी पृथ्वी की संरचना इन चारों वर्णों से हुई है। तो आपको समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। सभी लोग अपने नोट्स बनाते चलें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु। जो हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी मैं बताने जा रही हूँ। आप लोग प्लीज़, बहुत इम्पोर्टेंट है और यूपी टेट सी टेट में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आप लोग प्लीज़ इनको देखिए। पॉइंट है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है? पूछ लिया जाएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम थी प्रकृति के लिए समय, प्रकृति के लिए समय। आई होप आपको समझ में आया। अब है विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या थी? तो 2019 की थीम थी वायु प्रदूषण की थीम थी। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम कौन सी थी? प्लास्टिक प्रदूषण। तो आपको समझ में आया। ये यूपी टेट और सी टेट में, एच टेट उत्तराखंड में सारे उसमें आए हुए एक एक बार के क्वेश्चन है, तो आप लोग इनको पता होना चाहिए। जो हमारे पर्यावरण दिवस है 2018, 2019 और 2020 की क्या थीम थी, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि 2018 की थीम थी हमारा प्लास्टिक प्रदूषण की, 2019 की थीम थी वायु प्रदूषण की, और 2020 की थीम थी हमारी क्या? प्रकृति के लिए समय। ये हमारी ये तीन इम्पॉर्टेंट थीम थी 18, 19, 20। तो प्लीज़ आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम एक बार इसको देख के आप जा सकें और आप अपने यूपी टेट सी टेट जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप उसको क्लियर कर सकें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा पूछा हुआ, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है हमारा ये, कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो आपको समझ में आया? जी हाँ, ये हमारा पर्यावरण से कुछ इम्पोर्टेंट था जो मैंने आपको सारे क्लियर किए। ये आई होप आपको सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप सभी लोग अपने अपने अच्छे से नोट्स बनाते चलें, ताकि एग्ज़ाम के टाइम आपको कोई दिक्कत ना हो। जो भी छात्र हमारे चैनल से जुड़ रहे हो, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि और भी नए छात्र आप जुड़ सकें और क्लास का लाभ ले सकें। तो प्लीज़ सभी लोग लाइक और शेयर करिए और अपने अपने नोट्स बनाइए, ताकि आपको एग्ज़ाम, कोई भी आप एग्ज़ाम दे, आप यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप उस पर आप सफलता हासिल करें। अगर आप हमारे एकेडमी से अगर आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे फ़ोन नंबर 9910386775 पर आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसका एड्रेस हमने आपको बताया था, बता भी चुके हैं पहले भी, हर बार हम आपको बताते हैं। अगर आपको जुड़ना है तो एम ब्लॉक, प्रताप विहार, नियर डोमिनोज, गाजियाबाद। आप अगर हमारे ऑफलाइन एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ संपर्क कर सकते हैं। अब आई होप आप सभी लोग अच्छे से रिवीजन करके पढ़ रहे होंगे। तो सभी लोग अच्छे से नोट्स बनाइए और अपने CDP की क्लास, मैथ की क्लास, सारी क्लास
सारी क्लास आप ज्वाइन कीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो ओके फ्रेंड्स, जो भी छात्र हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और आप सभी लोग वीडियो के अंत में अपना फीडबैक देना ना भूलें कि आपको क्लास कैसी लगी। तो प्लीज़ आप लोग अपना अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिफाइड हो, मैं भी मोटिफाइड हूँ कि आप कैसा अच्छे से समझ पा रहे हैं, आपको क्लास कैसी लग रही है। तो सभी लोग अपने अपने नोट्स बनाएं और रिवीजन करें। डेली की डेली आप हमारी क्लास से जुड़े रहें, ताकि आपको उससे फ़ायदा भी होगा कि अगर आप चैप्टर वाइज डेली की डेली पढ़ रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम के टाइम ज़्यादा बोझ सा नहीं लगेगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए। ओके फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।